क्या हुआ जब केदारनाथ में आई भयानक बाढ़ से भक्तों को बचाने आए स्वयं महादेव। हाल ही में 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन थे। केदारनाथ में बादल फटने से आई भयंकर त्रासदी में 4000 लोगों की जान दांव पर लगी। तो पर आखिर कैसे से महादेव ने चमत्कार करके बचाई जाए अपने भक्तों की जांच। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार से आपका परिचय करवाने वाले हैं, लेकिन जो इस बात का प्रमाण है कि अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा है रहा है तो हर परिस्थिति में वे उसकी मदद करने जरूर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भागे इस वीर को करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है जिसकी यात्रा बहुत कठिन होती है। और जब इस खड़ी चढ़ाई को पार केयर के भक्त अपने भगवान के दर्शन करता है तो वह धन्य हो जाता है। उसके अंदर न तो अभिमान होता है नहीं कि इसी प्रकार का मोह, लेकिन कभी कभी यही यात्रा भक्तों के लिए इतनी खतरनाक साबित हो जाती है कि उनकी जान पर भी बनाती है। जुलाई 2024 के महीने में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में भयंकर वर्षा का प्रकोप बरस रहा था, लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ यात्रा के लिए कई श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे थे। और इन्हीं में से थे सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल। मसीह के इसमें कुछ दिन बिताने के बाद वे लोग जुलाई के महीने के अंत में केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था उनकी यात्रा जिंदगी में वे कभी भी भूला नहीं पाएंगे। पांचों ही दोस्त एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। बुधवार रात करीब 9:30 बजे केदारनाथ यात्रा करते हुए वे 5 और 2 लिंग के समीप जंगल चट्टी में पहुंचे थे। उस समय तक यात्रा के दौरान हल्की फुल्की बारिश बनी हुई थी, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज आई थी से सभी को भयभीत कर दिया। वह आवाज जैसी लग रही थी मानो भयंकर बम विस्फोट हुआ। तभी सबने महसूस किया गया वर्षा का स्तर अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो गया है। बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भी बली में 20-25 मीटर का मार्ग बह गया तथा पहाड़ों से बड़े पत्थर गए। इसके बाद राम बाधा था भीम बलि लेने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद भयंकर वर्षा से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की शादी डेस्क मंदाकिनी नदी में समा गई है। सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मानो चिराग और सचिन बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इस भीषण वर्षा के कारण हरण केदारनाथ यात्रा को भी अनियमित गांव तक रोक दिया गया था। वे 5-2 एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक स्थान पर खड़े हुए थे जिसमें कुछ सामान्य यात्री ट्रेन और कुछ खच्चर वाले भी मौजूद थे। लेकिन समय के साथ 8 वर्षा का प्रवाह बहुत तेज गति के साथ 8 बढ़ता जा रहा था। ऐसी खबर आ रही थी रामबाड़ा स्थित पुल भी भयंकर वर्षा के कारण वह चुका रहा है। ऊपर से गिरते बड़े पत्थर यात्रियों के भय का कारण बन रहे थे। इसी बीच पानी का एक भयंकर प्रवाह भी बाली के उस क्षेत्र में आया और वे पांचों दोस्त उस बांध के प्रभाव में गए। लेकिन सचिन को एक खच्चर वाले ने नहीं डूबने से बचा लिया गया, जिसने अपने चारों दोस्तों के पानी में बह जाने की जानकारी आ रही उनके परिवार वालों और प्रशासन तक पहुंचाई आई। लेकिन उससे पहले ही बिना न बैठने को तैयार नहीं था। उसका कहना था या तो वह अपने दोस्तों को साथ लेकर आएगा, यह वह खुद भी नहीं आएगा। लेकिन सेना द्वारा जबरदस्ती उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और उन सभी लोगों को रेस्क्यू करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, जिसके पास सचिन के चारों दोस्तों को ढूंढने के लिए फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन 5 से 7 घंटे के बाद भी उनका कोई पता नहीं लग पाया है। सभी लोग अंदेशा लग रहे थे इतनी भयंकर बाढ़ के कारण उनकी जान बच पाना मुश्किल होगा। लेकिन सचिन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे महादेवी पर विश्वास रहा था। अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 4000 से अधिक भक्तों को सुरक्षित निकाला जा चुका था। लेकिन सचिन के चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चल पाया था। इस रेस में अब वायुसेना ने भी अपनी हिस्सेदारी निभा ली थी। जब उन चारों दोस्तों के परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली तो सूचना मिलने के तुरंत बाद ही लापता हुए चारों दोस्तों के स्वजन केदारनाथ के लिए निकल गए हैं।
12:30 बजे उत्तराखंड के आखिर में उन्हें जानकारी मिली थी कि आरएसएस के अस्पताल में कुछ लोगों को लाया गया है। हालांकि अभी तक उनके बच्चों का पता नहीं चला है। जहां उनकी मुलाकात सचिन से भी हुई सचिन के अंदर बहुत ज्यादा अफसोस था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था। लेकिन मन्नू के पिता, जिनका नाम अनुराग था, वह सभी को एक हिम्मत दे रहे थे कि हमारे बच्चे बाबा केदारनाथ की शरण में गए थे। अगर उनकी नीयत साफ थी, अगर उनकी भक्ति में सच्चाई होगी तो यह बात उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी आएगी, और महादेव उनकी रक्षा जरूर करेंगे। अब उस घटना को एक दिन बीत चुका था, लेकिन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं लग पाया था। तभी सुबह होते थे सभी लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन तभी सेना के द्वारा एक खबर आई जिसमें यह पता चला कि 4 युवा मछुआरे के जाल में फंसे हुए मिले हैं, जिनकी पहचान करने के लिए परिजनों को बुलाया गया। वे लोग कई किलोमीटर दूर गांव के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल ही मन और चिराग बेहोश अवस्था में पाया आया। लेकिन महादेव का चमत्कार यह था कि वह एकदम सही सलामत थे और मंदाकिनी नदी के बाद के प्रभाव में बहते बहते इस गांव तक पहुंचे थे। कुछ मछुआरों का कहना था कि रात्रि के समय उन्होंने मछली पकड़ने के लिए कुछ जाल नदी के अंदर बिछाए थे। जब हम सुबह उस स्थान पर पहुंचे, तब हमने देखा कि हमारे जाल एक पैर में फंसे हुए थे जिनमें चारों युवक मौजूद थे। यह महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है कि आज आपके चारों बेटे सही सलामत है, वरना 2013 में आई भयंकर बाढ़ में कई हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सचिन भी अपने चारों दोस्तों को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। इस पूरी घटना के पीछे मन्नू के पिता अनुराग जी भी तारीफ के हकदार थे, क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति में भी उन्होंने खुद को संभाले रखा और दूसरों को भी हौसला दिया गया और महाद्वीप के प्रति विश्वास करार रखा था। और उनके विश्वास का नतीजा को क्यों आया कि चारों दोस्त एकदम सही सलामत थे। उन्हें 2 से 3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद वे अपने परिवार के साथ 8 पुनः गाजियाबाद चले गए। केदारनाथ धाम बारिश के मौसम में भयंकर वर्षा के कारण अत्यधिक भयानक हो जाता रहा है। साथ ही हम तारीफ करते हैं सेवा के उन जवानों की होगी। एनडीआरएफ ने रात में ही मोर्चा संभाला। देहरादून से लेकर केदार घाटी तक प्रशासन और शासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रहा। स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और नदी किनारे की जगह को खाली कराया गया। बादल का फटना या क्लाउड बस का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20 वर्ग किलोमीटर दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई तो उसे बादल का फटना कहा जाता रहा है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी एक जगह पर बार एक साथ अचानक बहुत बारिश होना बादल फटना कहा जाता रहा है। अक्सर दोस्तों ऊंचाई वाले ऐसे तीर्थ स्थलों पर या अन्य जगहों पर ऐसी घटना होना सामान्य बात होती है। यात्रियों को आई है